हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाला है ट्यूटोरियल का एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट करने वाला, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक का है। इसमें फर्स्ट में हम करने वाले हैं हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद जियोग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स का हम टोटल 17 सेट करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग मेरे साथ मिलकर इस सेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इसमें आपको आज क्लास 6 से 7 तक का हिस्ट्री 80 क्वेश्चन रहेगा। करंट अफेयर जनवरी से आपको 1 जनवरी से 7 जनवरी तक रहेगा। ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। ये आपको सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बिहार दरोगा के लिए। ठीक है। चलिए आप मेरे साथ इस सेट को सॉल्व करते हैं। और कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख कर भेजा कीजिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। ठीक है। फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। ठीक है। चलिए इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर बताइए कि कथक नृत्य किस भारत के किस भाग में होता है। ठीक है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा उत्तर भारत होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। पत्थर के औजार अकाल में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो देखिए पता है इसमें कौन सा विकल्प आपको सही है। देखिए मेसोलिथिक क्या होता है? मेसो के मतलब मध्य, लिथिक के मतलब होता पत्थर होता है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि आपको है ना, जब इसमें माइक्रोलिथिक का उपयोग किया जाता, मतलब छोटे छोटे हथियार का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। अब पत्थर के औजार बड़ा नहीं था, ये एंशियंट, ये क्या था, पेलियोलिथिक एज में था आपको। ठीक है ना। और इस समय पुराने औजार नहीं मिला करते थे। तो कौन सा ऑप्शन इसका होगा? 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 का करेक्ट सी ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन गलती है और सेकंड भी गलती है, फर्स्ट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 1 होगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या गुजरात। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रस मंजरी के रचना किसने की है? शंकर दयाल शर्मा, विष्णु शर्मा, भानुदत्त या तुलसीदास के द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो फोर का करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, भानुदत्त के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं। बृहद्धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी रचना बंगाल में की गई है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार के मछली खाने की अनुमति दी गई है। तो कौन सा कथन सत्य है? इसका चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल व न दो दोनों, कि ना तो ए ना तो सेकंड। क्या होगा? 5 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? देखिए बृहद्धर्म पुराण है जो बंगाल के क्या है, एक सांस्कृतिक ग्रंथ है बंगाल का। ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ? स्थानीय बंगाली संस्कृति के तहत वहाँ के ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा कि ए और बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड
दोनों क्या है, सही है। बंगाल की रचना है और ब्राह्मणों के कुछ विशेष प्रकार का मछली खाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सही मिलान करना है। मुगल बादशाह अब्बास फारूक सियाल का टाइम पीरियड कितना था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आलम महद शाह का टाइम पीरियड कितना है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। ठीक है, चलिए देखिए फारूक सियाल का टाइम पीरियड कितना हुआ? 1713 से लेकर 1719 तक होता है ये। ठीक है ना। फर्स्ट का 2 ऑप्शन होगा। फर्स्ट का 2 ऑप्शन देखिए, इसमें सारा ऑप्शन फर्स्ट का 2 है। ठीक है, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर के द्वितीय का जहाँ टाइम पीरियड कितना है? 1754 से लेकर 1759। तो आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड कितना? थर्ड। तो बी का थर्ड किसमें? एक ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 देखिए इसमें आपको क्या, इसमें आपको जिसका अलग है दिखा। ठीक है ना, इसमें सिर्फ 1 या 2 का आपको याद है, बस क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर सॉल्व करते हैं। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? गुजरात, मालवा, जयपुर या बिहार का? तो देखिए, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 का करेक्ट आंसर मालवा होगा। क्या होगा? मालवा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते हैं, तो ये क्या है? वो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, सही है। औजार क्या किया जाता था? पॉलिश किया जाता था। ठीक है, इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। ये भी सही है। नवपाषाण काल में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है ना, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सिख जाथो तथा मिसलो की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? खालसा, निहंग या दल खालसा या गुलमुखी? गुलमुखी देखिए ये क्या है? ये लिपि है। ये क्या है? लिपि है। ठीक है ना। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें 9 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, दल खालसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिखों की लाखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, 20%। 20%। ठीक है, कितना हुआ? 20%। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लीग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, या राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देखिए, अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उत्तर वैदिक काल
का सामाजिक स्थिति कैसा था? महिलाओं और शुद्ध लोग दोनों वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगा था। तो वेद का करेक्ट आंसर क्या है? दोनों का दोनों कथन क्या है? दोनों का दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लसक्ति प्लस्तित का अर्थ क्या होता है? आश्वासन, सफलता, प्रशंसा या स्वीकृत? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? प्रशंसा होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन किसने किया था? देवदत्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त या हरि सेन के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो फोर्टी का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, हरि सेन के द्वारा किया गया था समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हरि सेन ने प्रयाग प्लस्तित में दक्षिण पथ के शासक की संख्या कितनी बताई है? 10, 12, 16, 9? क्या होगा? फिफ्टीन करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 12 हो जाएगा। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? पुलकेशिनी द्वितीय, समुद्रगुप्त या कृतिवर्मन या दंती दुर्ग? किसने रोका था? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 70 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, पुलकेशिनी द्वितीय के द्वारा क्या गया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? बड़े नगरों को, व्यापारिक नगरों को, व्यापारिक के संगठन को या छोटे नगरों को? किसको कहा जाता है? व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता है? नगरम कहा जाता था। ठीक है, 18 करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का अर्थ होता है जन का राजा या जन के बसने की जगह या जन का नेता या जनों की प्रतिष्ठा व्यक्ति। तो जन के बसने की जगह को हम क्या कहते थे? जनपद कहा जाता था। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महाजनपद का उद्भव लगभग कितने वर्ष हुआ था? 3000 साल पहले या 2500 साल पहले या 2000 वर्ष पहले या 3500 साल पहले? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2500 वर्ष पहले। तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। ठीक है, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। ठीक है, असत्य कथन चुनना है इसमें, सत्य कथन नहीं, असत्य कथन। केवल एक, केवल दो, कि फर्स्ट और दो दोनों, ना तो ए ना तो बी। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों का तो दोनों कथन क्या है? सत्य कथन है। तो यहाँ पे असत्य कथन क्या होगा? ना तो ए ना तो बी, डी सेकंड। ठीक है ना, 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ पे क्या, उन्होंने संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार किया। उन्होंने एक विशेष कलम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये गलती है, केवल ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे प्रसिद्ध व्याकरण विदों में से एक पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार किया था। किसने? पाणिनि के द्वारा किया गया। ठीक है, उन्होंने एक ही विषय विशेष कलम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की और फिर इनका उपयोग बीजगणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह सूत्र बनाने में किया। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? बाजी संघ का वर्णन किस में मिलता है? मंजियम निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय या विनय पिटक में? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन होगा, दीर्घ निकाय में। ठीक है, पुरी उड़ीसा यानी ओडिशा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? मौर्य वंश, पाल वंश, खरवेल वंश या गंग वंश? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? गंग वंश के द्वारा ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर बनाया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो ये 1581 ईस्वी में, 1586 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में कब लूटा था? 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, 1585 ईस्वी में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, चलिए हम लोग नैनाल शैव संत है, अलवल वैष्णव संत है, यह संत केवल अस्पष्टता समझे जाने वाले पुलैया तथा पानाल जाति के लोग थे। कौन सा कथन सही है? 26 का कथन क्या हुआ? 26 का केवल कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। 3 नंबर गलती है, 1 और 2 सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुहार पांड्या का बंदरगाह था या मदुरै चोलों का बंदरगाह था? दोनों नीचे दी गए कूट में सही विकल्प चुनना है। तो क्या होगा? दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए दक्षिण भारत में चोल, चेल और पांड्या के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय थे। इन तटीय शहर में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार या कवेलीपट्टनम। यह चोलों का बंदरगाह था और मदुरै पांड्या की राजधानी थी। मदुरै किसका? पांड्या की क्या था? पांड्यों का राजधानी था। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। 28 का करेक्ट आंसर देखिए, हम लोग मूव करते हैं, क्या होगा इसका आंसर? दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कौन सा कथन सही है? शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। तो कौन सा कथन क्या है? सत्य है। 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 सही है, ये फर्स्ट नंबर गलती है। ठीक है, क्योंकि शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चाहिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? तो वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? ये कर्नाटका में आरंभ हुआ था। ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी का प्रिय भोजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पील पलाई जाने ले किसने लिखा है? नामदेव, मीराबाई, तुकाराम मेहता कि नरसिंह मेहता? छठे का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, नरसिंह मेहता के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पलम में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? पूर्व क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 31 का करेक्ट आंसर उत्तरी क्षेत्र में होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गए थे? सूरदास, दादू दयाल या शंकर देव या रविदास? 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, रविदास। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चोल काल में कौलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। अकदमाई एक भूल अजस था। बताइए कौन सा कथन सही है? 33 का केवल क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, कदमाई एक भूल अजस था। ये ऑप्शन फर्स्ट गलती है। 33 का क्या होगा? बी ऑप्शन केवल 2। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए आप लोग इसके बेटी के बारे में लिखिएगा। बेटी क्या था? ये बेटी सबसे उल्लेख कल बेटी है जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कबील का जन्म किस परिवार में हुआ था? नाई, जुलाहा, मोची, कृषक? बताइए। तो कबील का जन्म जुहाला परिवार में हुआ था। ठीक है, चलिए 35 में हम लोग देखिए लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक ने, गुरु अंगद लंगर। ठीक है, गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी ने? 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन होगा, गुरु नानक जी ने लंगर व्यवस्था को क्या किया था? स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की है? जैमिनी ने कि वासुमित्र ने कि पाणिनि ने कि कपिल ने? तो देखिए अभी हम बताए थे पाणिनि के द्वारा किया गया था व्याकरण की रचना, संस्कृत व्याकरण की। ठीक है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या खलोष्टी? 37 करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, प्राकृतिक भाषा में दिए थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। साधारणतः किसान वर्ग ने, लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की, दोनों में से कोई नहीं। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, दोनों क्या है? कथन सत्य है। ठीक है,
चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? सूत पिटक, अधिधम्म पिटक, भगवती सूत्र या विनय पिटक? 39 करेक्ट आंसर क्या होगा? विनय पिटक में मिलता है। किसमें? विनय पिटक में मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर इसमें पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, नहीं होती थी। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान महायान, हाँ ये क्या था? फर्स्ट क्या हुआ? फर्स्ट सही है। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा थी। देखिए मूर्ति पूजा की बढ़ावा किस में दी थी? हीनयान में या महायान में? तो देखिए तो इसमें हीनयान महायान में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, हीनयान में नहीं दिया गया। ठीक है, 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बोधिसत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधन करते थे। टू का बताइए आप लोग। देखिए एकांतवास में साधन करते थे या बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। वे भारत के बाहर जापान, चीन और एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कथन सत्य कथन कौन सा है? एक और दो कि दो और तीन कि एक दो तीन या केवल एक? तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, केवल दो और तीन। फर्स्ट नंबर गलती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीन बौद्ध तीर्थयात्रियों का काल कलम के अनुसार सही कलम क्या है? इसमें ए बी सी डी कौन सा होगा? इंती संग, सेवन संग, हैन संग इसको बोलते हैं फायान। फोर्टी थ्री का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, फायान या हैंसांग फिनिशलिंग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? हजार दिनारी या हैंसांग या डाइमेकस की मेगास्थनीज? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या था? 44 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन था, मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही कलम है? कुषाण, हिंद पाथियान, शाक या हिंद यौवन? कौन सा कथन सही हो? 45 को पर वो बताइए क्या आंसर होगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर से जरूर दें। अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए। ठीक है,
चलिए 45 करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन होगा। हिंद यवन शाक हो गया, हिंद पाथियान हो गया, कुषाण होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्त की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना था? दुर्गपाल या धम्म महामात्र या महामात्र या अटवीका? अटवीका। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? धम्म महामात्र। ठीक है ना, धम्म महामात्र। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खलोठी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये कलिंग युद्ध का वर्णन 3 नंबर क्या है? 3 नंबर सही है, जिसमें 3 देखिए तो केवल तो गलती है, ये भी गलती हो जाएगा। 3 नंबर सही है। ठीक है ना, अब देखिए ये खलोठी लिपि में देखिए जैसे अभिलेख किसमें ज़्यादातर मिला है? एक ऑप्शन भी सही है। ठीक है ना, तो इसमें 2 ऑप्शन गलती है, क्योंकि अभिलेख किस में लिखा हुआ है? अभिलेख ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है, ना कि खलोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, ब्राह्मणी लिपि याद रखिएगा। तो फर्स्ट थ्री सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मुगलों की जागीर दिल्ली सल्तनत में दोस्तों मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? खालिसा या खालसा, इनाम या इक्ता या वक़्फ़? 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इक्ता। ठीक है ना, 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करते हैं। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्य पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ठीक है, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो कौन सा कथन सही है इसमें बताइए आप लोग? बताइए 49 करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? गंधार, ब्रह्मगिरी, जोगल, गिरनार या लुम्बी? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कहाँ कहाँ पे मिला है? उपयुक्त में से सभी पे मिला है। ठीक है ना, आप लोग याद रखा कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं गंधार से, ब्रह्मगिरी से, जौगल से, गिरनार से और लुम्बी से। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा? सीरिया, मिस्र, श्रीलंका, उपयुक्त में से सभी। 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से क्या हुआ? उपयुक्त में से सभी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? राजपयन, गवर्नर, कोषाध्यक्ष, दुर्गपाल या मंत्री परिषद? तो आप लोग ये लोग जानते हैं मौर्य समाज में क्या हुआ? गवर्नर का पद दिया जाता था। 52 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ये ऑप्शन होगा। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत को उप महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण, कि समुद्र, पहाड़ों तथा पर्वतों के बटे होने के कारण। सत्य कथन चुने। एक, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो ए ना तो सेकेंड। 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 53 का करेक्ट आंसर ए और दोनों, ठीक है ना। 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? गैलिक मिल्द भांडो, की चित्र धूसल मिल्द भांडो, या कांसे का मिल्द भांडो, या लोहे से बना मिल्द भांडो। 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 54 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चित्र भूषण मिल्ड भांडो, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग इसको, आप कहीं पे अगर ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए और इसको 2x के स्पीड पर या नॉर्मल स्पीड पर आप इसको 2 बार कम से कम सुन लीजिए, 2 बार या 3 बार, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें की चर्चा, की राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा, की स्तंभ लेखों के अध्ययन में। पांडु पांडु लिपि का क्या महत्व है? 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। फर्स्ट क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है सभी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? राजगिरी, अमरावती, मथुरा, कंधार। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, कुषाणों की प्रथम राजधानी क्या था? पेशावर या पुल थे। सेकंड राजधानी क्या हुआ था? सेकंड राजधानी मथुरा था। 56 का क्या होगा करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अली का मेंडू नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या पौंडीचेरी। तब 57 करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन पौंडीचेरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध अनुयायियों द्वारा, जैन अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बौद्ध अनुयायियों द्वारा जातक का संकलन किया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक, की आदिमाई, क्या ऊर्णवाल, क्या वेलाला। क्या कहा जाता था? वेलाला कहा जाता था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, तमिल क्षेत्र में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाला कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया, इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया। कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया नहीं था, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये गलत है।
केवल क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। पुरातात्विक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सी शामिल है? अभिलेख, मिट्टी के बर्तन या जानवरों की हड्डी, धातु, औजार, आभूषण। तो इसका देखिए 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सब के सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है ना, साहित्य स्रोत मतलब पुस्तक। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या है इसका क्वेश्चन। प्रारंभिक मानव अखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण, कि मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, कि मौसम बदलने के कारण? बताइए 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब के सब सही है। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृति के होते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन गलत है? तो केवल दो ऑप्शन क्या है? ढालकर बनाया जाता था, ये गलती है। ठीक है ना, तो केवल दो, बाकी सब क्या है? सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। मथुरा के अभिलेखों में से निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? सुनालों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकली एवं माला बनाने वाले का, उपयुक्त में से सभी? तो 64 करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से क्या होगा? सभी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कैसे कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारिक सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्र मार्गों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, आम, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कि दक्षिण भारत के रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले, किनमें से कोई नहीं। तो 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 65 का करेक्ट आंसर कौन सा सही नहीं है? तो ये ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। समुद्र मार्ग और सड़क मार्ग का भी प्रयोग करते थे। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित कौन सा थे? आनंद, नागार्जुन, वसुमित्र की अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? अश्व घोष। 66 का क्या होगा करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आकस्मिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। कौन सा कथन सही है? तो 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन क्या सही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था क्या? वृत्त, पद या पददिछाना या बौद्ध दिछाना के उपयोग से कोई नहीं। तो 68 का क्वेश्चन क्या हुआ? दक्षिणा।
ठीक है। 68 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रारंभिक मानव नीम में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी? बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे की अहिंसक जानवर। 69 करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्या है? सही है। ठीक है, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन था? चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? मदुरई या भरूच की पुहार के उपयोग से? सभी। सीमेंटी का करेक्ट आंसर क्या था? सी ऑप्शन पुहार। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्लूज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लूज होम में लोगों को गड्ढे के नीचे घर बनते थे। पूरा तातविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ? हीनयान, महायान, बौद्धयान या दूबयान? देखिए ये दोनों तो नहीं थे। लोग इस तरह से आप लोग बता सकते हैं, ये दोनों तो नहीं थे। ठीक है ना, हीनयान महायान में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म। ठीक है, 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 72 का करेक्ट आंसर महायान, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, किसान के समय महायान का क्या हुआ? विकास हुआ था। ठीक है, नई शाखा का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही बयान करना। तांबा, टीन, सोना। आयात स्थान क्या था? अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक। 73 का बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का बी, तांबा राजस्थान में, टीन अफगानिस्तान में, सोना क्या हुआ? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हड़प्पा सभ्यताओं के अंत के संबंध में इतिहासकार ने क्या क्या अटकलें लगाई है? नदियों के सूखने के कारण, ठीक है, जंगलों के विनाश होने के कारण, चलगाह मैदान समाप्त होने के कारण, कि बाढ़ के कारण, फिर शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, फिफ्थ भी सही है। ठीक है, सब विद्वानों ने, इतिहासकारों ने अलग अलग अपनी क्या बताया था कि कौन किसके कारण से समाप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ था? हड़प्पा नगलों को लोगों ने छोड़ दिया, कि मोहर लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद होने लगा, कि कच्चे माल का आयात घट गया, कि नए बस्ती की संख्या बढ़ गई? तो 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या हुआ? हड़प्पा नगरों के लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, मोहरों लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद होने गया। ठीक, कच्चों माल का आयात घट गया, नया बस्ती की संख्या बढ़ गई। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिल्क लूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? पांड्या, चेर, कुषाण, सातवाहन। 76 का क्या हुआ? कुषाण ने किया था। ठीक है ना, चलिए अश्वघोष जी ने बौद्ध की जीवनी लिखी, किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त, कनिष्क की, अशोक की, समुद्रगुप्त। तो 77 करेक्ट आंसर क्या होगा? कनिष्क के थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। रोमन साम्राज्य में भारत के किस
वस्तु की मांग सबसे अधिक थी, सोना, रेशमी, काली मिर्च की आहत सिक्का। 78 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? काली मिर्च। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में आता है पुल केसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा बताना सही नहीं है? ए होल शिलालेख पुल केसिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिनी द्वितीय को हराया और वाल्तपी पर कब्जा किया। पुलकेशिनी द्वितीय ने 610 ईस्वी से लेकर 622 ईस्वी तक शासन किया। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा कि क्या हुआ? गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। ये कथन क्या है? गलती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभारा? भरतमल, सूरजमल, अजीत सिंह की जय सिंह? तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? सूरजमल हो जाएगा। क्या होगा? सूरजमल, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से 81 से करंट अफेयर क्वेश्चन करने वाला जो जनवरी के लिए महत्वपूर्ण है, जनवरी का करंट अफेयर है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। 16वें वित्तीय आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। डी सुब्बाराव की अरविंद पनगडिया की राजीव गौबा की संजय अग्रवाल? तो 81 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? अरविंद पनगडिया। ठीक है, ये इनका कार्यकाल कब होगा? 26 से 27 से लेके 30-31 तक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में लास्ट विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तहरीक ए हुर्रियत की जमात ए इस्लामी की जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट? ठीक है, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट? कूट का प्रयोग करके सही कथन चुने, बताइए। 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 82 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या क्वेश्चन सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी, S जयशंकर, BR कम्बोज की अरुण सिन्हा को? 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? BR कम्बोज को। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? मंगोलिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात की बहरीन के द्वारा? तो 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब सीमांत के द्वारा। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? 85 करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 वर्ष होगा। बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग मूव करते हैं। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कृष्ण स्वामी नाथन, दिनेश के त्रिपाठी, संजय जसजीत सिंह? इनमें से कोई नहीं। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 86 का करेक्ट आंसर दिनेश के त्रिपाठी, बी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS इसका फुल फॉर्म हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। कौन सा कथन सही है? एटी सेवन करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन केवल एक। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 88 का हम लोग देखते हैं। एक सर है पोलालिमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सपोसट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्स-रे पोलारिमेट्री माप के लिए समर्पित है। ठीक है, यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। कौन सा कथन सही है? 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्शन क्या होगा? बी ऑप्शन केवल 2 होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर गलत है। ठीक है, क्योंकि इसको नासा के द्वारा नहीं इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई कॉमर्स उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदार RCEP समझौते में शामिल है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल सभी 4। तो 89 करेक्ट आंसर क्या हुआ? सभी के सभी 4। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए एक म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सही है? तो 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई नहीं। क्या होगा? 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम सेवाएं कल GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GST में निर्यात अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। ठीक है, GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। उपयुक्त दिए गए कथन में कितने सही है? तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 91 का केवल 1 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश GNO का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन की रासायनिक हथियार निषेध संगठन। 92 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सर ये ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपने प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। या भारत मालदीव में ग्लेस्टर मारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। तो 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 और 3 होगा। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट को रोकना नहीं होता है, ठीक है ना। निगेटिव देखिए, करंट अफेयर में निगेटिव ना के बराबर ही होता है। तो 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, 2 और 3 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु प्रतिष्ठानों की परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना। नीचे दी गई कोड का उपयोग करके सही कथन बताएं। 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, ना तो ये ना तो बी। ठीक है, 95 का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा? हाल ही में किस राज्य में हल जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो 95 करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल में आयोजित नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में कितने खिताब पर कब्जा जमाया? किसने खिताब पर कब्जा जमाया? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार। 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार। मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी एफआईआर की जांच पूरी करना है? बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, असम। 97 करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन बिहार। ठीक है, सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? पता है कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। ठीक है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 3,797 करोड़, 5,797 करोड़, 4,797 करोड़ की 6,797 करोड़। 99 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 4,797 करोड़ आवंटन किया गया है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल या गुजरात। 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गुजरात में। ठीक है, थैंक्स मैम। दोस्तों, ये NCERT सीरीज का 100 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको इस तरह से कंटिन्यू सीरीज चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक्स मेरे दोस्तों। आपको ये फीडबैक देना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट